हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली है। एंड कल मैं आपको एक ऑडियो वाली सक्सेस स्टोरी सुनाने वाली हूँ, मतलब मेरी क्लाइंट अपने आवाज़ में सुनाएंगी। सो शायद वो मैं कल अपलोड करूँगी, और चलो आज ये सुनते हैं, ठीक है। तो ये कहती है कि हाय अंतरा दी, फर्स्ट थैंक यू फॉर योर अमेजिंग कॉल कंसल्टेशन। 1 मंथ भी नहीं हुआ होगा, आपने मेरी गलती मुझे बताई, सो थैंक्स। आज फाइनली मेरी एंगेजमेंट टूट गई, कंग्रेचुलेशंस। यू विल नॉट बिलीव, मैंने बस रोबोटिकली अफर्म किया जैसे आपने बोला था। मेरी एंगेजमेंट इस पर्सन के साथ टूट गई, मेरी एंगेजमेंट इस पर्सन के साथ टूट गई। तो ये उनकी एफर्मेशन थी, मेरी एंगेजमेंट इस पर्सन के साथ टूट गई। थोड़ा विजुअलाइज किया और पूरा मंथ मैंने ज़्यादा अफर्म किया एंड विद योर हेल्प परसिस्ट किया। थैंक यू, जब जब मैं नेगेटिव हुई मुझे संभाला, वरना मैं सच में अंतरा दी ये नहीं कर पाती विदाउट यू। अब कर पाती। जब से रिश्ता जुड़ा तब से ट्राई कर रही थी कि टूट जाए रिश्ता, टूट जाए 3 मंथ से, लेकिन उल्टा ही हुआ। मेरी एंगेजमेंट हो गई, फिर आपको कांटेक्ट किया एंड यस, विद इन 2 वीक ऑफ अफर्मिंग एंगेजमेंट टूट गई। जैसे आप बोलते हो कि मूवमेंट हमेशा होता है, एंड आपने मुझे रोने का परमिशन दिया, रिएक्ट करने का भी। सो गाइस, सबसे पहले तो इन्होंने मेरे से कॉल कंसल्टेशन अक्टूबर 27 को लिया था। वी स्पोक दैट डे। एंड वहाँ पर तब नेक्स्ट वीक ही उन्होंने फिर से मुझे मैसेज किया, मतलब विद इन 1 वीक, कि मुझे मैं रिएक्ट कर रही हूँ, मतलब मुझे रोना आ रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें। मतलब वो घबरा रही थी, डर रही थी नेचुरली, क्योंकि कोई डेट फिक्स हो गई थी आई थिंक शादी की और समथिंग लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि कुछ हो नहीं रहा, अफर्म तो कर रही हूँ मैं, ब्ला ब्ला वो सारी चीज़ें तो फिर मैंने उनको बोला कि सबसे पहले तो आपको रोना है तो रो लो, निकाल दो अपने सिस्टम से, रिएक्ट करना है कर लो, मतलब जो करना है कर लो उस वक्त। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा करते रहो, मतलब एक आदत बनाओ, ऐसा नहीं है, बट आई बिलीव कि यू हैव टू लेट योर स्टीम ऑफ। और ये मैं इसलिए बिलीव करती हूँ क्योंकि मैं खुद एक्चुअली ये करती हूँ कि मतलब ओके, जब जब मुझे डर लगता है ना, मुझे कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी इम्पॉसिबल लगती है, मुझे डर लगता है, मैं रिएक्ट करती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं आपने मेरी वो डेंटिस्ट वाली स्टोरी भी सुनी होगी, और बाकी मैनिफेस्टेशंस के साथ भी कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ। सो आई क्राई, आई फाइट, मैं झगड़े करती हूँ, मैं रिएक्ट करती, बट देन आई हैव दिस असम्पशन कि ओके बस हो गया, सब निकाल दिया, रो लिया, नाउ गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू योर मिशन। एंड मैं ये भी अजम्पशन बना के रखती हूँ कि नहीं, मैंने ये जो कुछ भी किया, इट्स नॉट टेकिंग मी टू स्क्वायर ज़ीरो। अगर मैंने रो भी लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे मैनिफेस्टेशन में। माई मैनिफेस्टेशन वो पूरा होगा ही होगा, वो मेरी मैनिफेस्टेशन है, उसको पूरा होना ही हुआ, दैट्स इट, ठीक है। और मैं ज़्यादा मतलब सोचती नहीं हूँ कि ओ माई गॉड, मैं गिल्टी फील नहीं करती हूँ। पहले करती थी मैं कि ये क्यों कर रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, मैंने खुद को वो भी बोला है, और आप सबको भी बोलती हूँ कि रोज़ रोज़ नहीं रोना है, रोज़ रोज़ वो आदत नहीं डालनी है। बट वे आर ह्यूमन बींग्स, तो वो मोमेंट्स, वो सब चीज़ें आएंगी ही, तो उसको निकलने दो, अपने अंदर से हटा दो, मतलब निकाल दो। एटलीस्ट इट वर्क्स फॉर मी। अगर ये आपके लिए काम नहीं करता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट कन्वर्ट योर नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिव वगैरह जो चीज़ें, गाने वाने सुनकर। पहले मैं वैसे ही करती थी, लेकिन अभी मुझे ऐसे करना होता है तो मैं ऐसे करती हूँ। सो इट इट डिपेंड्स सो तो इसलिए मैंने उनको बोला कि हाँ ठीक है, रो लो, रिएक्ट कर लो। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ये मैसेज पढ़ के आपको सुनकर आपको ऐसा लगे कि हाँ हमेशा ही रोते रहो, हमेशा ही रिएक्ट करो। नो, समटाइम्स, जैसे कि स्पेशली लड़कियों को पीरियड्स में मूड स्विंग्स होते हैं, फिर वो सारी मतलब दुनिया का हर दर्द, हर दुख उस दिन उस टाइम याद आता है, ब्ला ब्ला वो सारी चीज़ें। तो सो या इट्स ओके, जस्ट गेट इट आउट। आई मीन लड़कों को भी होता होगा मूड स्विंग्स एंड स्टफ, बट आई एम जस्ट सेइंग, ओके। एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। तो फिर ये कहती है कि क्रेडिट गोज़ टू मी फॉर पर्सिस्टिंग, डेफिनेटली इट गोज़ टू यू एंड कॉन्टैक्टिंग यू, लेकिन क्रेडिट ऑल्सो गोज़ टू यू फॉर गिविंग मी द राइट एडवाइस एंड मुझे गिव अप करने से रोकने के लिए। थैंक यू एंड एनी टाइम। थैंक यू कि आपने कंसल्टेशन लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे आपसे ही लेना था। ओके, आपने भी मैनिफेस्ट किया, हाँ। उसके बाद यू आर नॉट माई फर्स्ट कोच, बट आप मेरी लास्ट कोच हो, एंड अब परमानेंट वाली। थैंक्स फॉर योर इमोशनल सपोर्ट। मुझे खुद पर भी प्राउड है कि आई डिड नॉट गिव अप। आप सबको भी बोलती हूँ, लॉ सच में काम करता है, डाउट मत करो,
अपनी नेगेटिव स्टोरी कमेंट में और अपने माइंड में बोलना बंद करो। अब बस एसपी को मैनिफेस्ट करके सक्सेस स्टोरी भेजना है। अब ज़रूर एसपी रिलेटेड सक्सेस स्टोरी भेजोगे। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस कि नेगेटिव स्टोरी को कमेंट करना बंद करो। एक्चुअली आपको सब कुछ पता है, लॉ ऑफ असम्पशन क्या होती है, नहीं होती है, यू नो अबाउट रोबोटिक अफर्मिंग वगैरह। तो मतलब आप कमेंट में ये सारे वरीज़ वगैरह देते हो, क्या करूँ नहीं करूँ, मतलब एफर्मेशंस पूछना वो भी ठीक है, लेकिन उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है, या दूसरे चैनल्स भी है, इफ़ यू लाइक कोई भी चैनल, इट डजंट हैव टू मीन वेर एवर यू कंफर्टेबल, राइट। तो स्टॉप कमेंटिंग। मैंने कल ही मेरे एक वीडियो के नीचे, जो कल मैंने एक लड़के ने भी वही बोला कि लोग अपनी पुरानी स्टोरी रिपीट करते हैं। थैंक यू सो मच वो लिखने के लिए, बिकॉज इट्स ट्रू। आई नो, मतलब जब डर लगता है तब ये सब करते हैं हम, बट आदत नहीं लगानी है हमेशा, राइट। ओके, तो चलो अब मैं कल आपको एक क्लाइंट की ऑडियो वाली सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। एंड हाँ, थैंक यू सो मच ये सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। अगर आपके पास आपकी सक्सेस स्टोरी है तो प्लीज़ 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 शेयर करना हमारे साथ। इट मोटिवेट्स एवरीबॉडी, ठीक है। ओके। एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ। इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूं एंड सी वे यू गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह, बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड यस, आज के लिए इतना ही। चलो अब मैं रखती हूँ, बाय।